आप सभी का क्रांति की आवाज़ इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जिस क्रांति की शुरुआत हमारे महापुरुषों ने शुरू की थी, जिनमें महात्मा फुले आते हैं, शाहू महाराज आते हैं और फिर बाबा साहब अम्बेडकर, इस क्रांति को पूरे भारत में फैला दिया और भारत में ही नहीं पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की। उसी उन्हीं के काम को आगे बढ़ाने का काम फिर कांशीराम जी ने किया और कांशीराम जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जिन्होंने काम किया है और जिन्होंने उस मोमेंट को बहुत करीब से देखा है, जाना है और सिर्फ जाना ही नहीं, साथ काम भी नहीं किया, लेकिन उनके बाद इसकी संरक्षण कैसे हो सके, इस पर हम और क्या कर सकते हैं, इसका संकलन कैसे किया जाए और ये मूवमेंट उस जनरेशन के अलावा आगे पीढ़ी को कैसे पहुंचाई जाए, इस पर महत्वपूर्ण काम करने वाली हस्ती हमारे साथ अवेलेबल है। तो उनका नाम है AR अकेला सर जी। तो मैं उनका इस चैनल पर बहुत बहुत सबसे पहले तो वेलकम करता हूँ। तो जय भीम सर। जय भीम, धन्यवाद। क्रांति की आवाज के गुड़घाटे साहब आज पहली मुलाकात में, और मुझे अच्छा लग रहा है कि नागपुर की जमीन पर पहला तो नहीं है लेकिन एक खास इंटरव्यू होने जा रहा है। सारे श्रोताओं को मेरी तरफ से जय भीम। इस यूट्यूब चैनल की जो संचालिका हैं पुष्पांजलि, उनके लिए भी जय भीम। तो सर, जैसे कि हमने आपके बारे में जानते हैं, जब मिशन शुरू हुआ उसके अगले साल से ही आप मिशन में जुड़ गए। उसके बाद आप कांशीराम जी सर के साथ में कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। तो आपने इस मिशन को बहुत करीब से देखा है। आपने देखा है कि मिशन किस तरह से शुरू हुआ और किस तरह से उसने आपने अनुभव किया। तो मैं चाहता हूँ कि आपका जो सफर था इस मिशन के साथ में, जब आप जुड़े उससे पहले भी आपको किस तरह से कांशीराम आपको पता चले और फिर जुड़ने के बाद आपका सफर कैसा था, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा हमारे श्रोताओं को और हमें बताएं इसके बारे में। ये बहुजन समाज पार्टी के निर्माण के बाद 1 साल के बाद मैंने BSP को ज्वाइन किया, कांशीराम जी से प्रभावित होकर। यहाँ तक कैसे पहुंचा, उस समय एक गीतकार था, गीत स्वयं लिख कर के, और मैंने शुरुआत 84 से पहले की, लेकिन 84 में मैंने एक अपनी लिखित 32 पेज की किताब भीम ज्ञान गीतांजलि प्रकाशित की। अम्बेडकर जयंती पर अलीगढ़ में उस मंच पे गाया तो दूसरे दिन बाम सेब के कुछ लोग मेरे ढूंढते हुए आए मेरे पास। अलीगढ़ के एक जाटव समुदाय के बाहुल्य क्षेत्र में मैं किराए के मकान में रहता था। उन्होंने कहा कि आपको गीत गाने का शौक है कि मूवमेंट के लिए गाइए। अम्बेडकर जयंती तो 1 साल बाद आती है, उसके बाद टाटा फिश हो जाएगी। तो उन्होंने फिर कांशीराम जी के मूवमेंट को वाम शिप से लेकर के BS4 और BSP के बारे में मुझे बताया और मैंने उनके लिए कहा कि मैं इसमें जुड़ करके काम करूंगा। 85 में मैंने ज्वाइन करने के बाद कांशीराम जी ने 1986 में एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन बरेली में छिड़ा, जिसके नारे उन्होंने ईजाद किए। गांधी के चेलो जबरन शराब पिलाना बंद करो, बंद करो। कांग्रेस की सरकार थी। आज के वर्तमान में जिस तरह से BJP चरम पर है, उस समय कांग्रेस सब जगह कांग्रेस थी। यूपी में, तमाम प्रदेशों में, सब जगह एक छत्र कांग्रेस का राज था। और कांशीराम जी जब अपना आंदोलन शुरू कर रहे थे तो किसको काटना था, किसकी खामियां बतानी थी। जाहिर है सत्ता पक्ष को ही लोग टारगेट करते हैं। तो उन्होंने चिंतन मंथन करने के बाद एक पंपलेट छोटा सा लिखित में आंकड़े हासिल करके कि हमारे लोग, बहुजन समाज के लोग 1 साल में इतने रुपए की शराब पी जाते हैं। वो आंदोलन उन्होंने बरेली से क्यों छेड़ा? बरेली में एक कटरा चांद का मोहल्ला है जिसमें एक लड़कियों का स्कूल था। वहाँ पर एक शराब की भट्टी, शराब का ठेका वहाँ पर खोल दिया गया। स्कूल के पास में, स्कूल के थोड़ा सा जो कानून के हिसाब से वहाँ नहीं खुलना चाहिए था, लेकिन सरकार का समाज बिगाड़ू आंदोलन था कि इनको शराब पिलाओ, इनकी आदतें खराब करो और इनकी जेब से पैसा भी निकालो। उसका कांशीराम जी ने पर्दाफाश किया। वहाँ की कुछ महिलाओं ने जब वो शराब पी करके स्कूल की लड़कियों से फप्तियां कसने लगे और उसका जब विरोध महिलाओं ने किया तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो बात धीरे धीरे वाम सेब के लोगों ने कांशीराम तक पहुंचाई। कांशीराम जी ने फिर उसका ऑपरेशन करने के लिए वो वहां से छेड़ा उन्होंने आंदोलन। हम गीतकार थे तो वाम सेब के एक हमारे साथी थे, उन्होंने
कहा कि आपके गीतों की बहुत जरूरत है वहाँ। ये उन्होंने नहीं बताया कि वहाँ पर जेल में भी जाना पड़ सकता है। ट्रेन में गए बरेली, पैसेंजर ट्रेन थी, तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल, तब एक ही मंडल था आगरा मंडल, उसके आसपास के बरेली के वहीं के लोगों को मनोहर कांशीराम जी ने कहा कि ज्यादा दूर से कोई जरूरत नहीं है, ये लोग मतलब इसके लिए काफी है। शाम को एक समारोह के मोहल्ले में हम पहुंचे, वहाँ खाना वाना खाया, वहाँ बात हुई और हमें बताया गया कि सुबह आपको क्या करना है। हमें कलेक्ट्रेट के जो सरकारी ऑफिस है उनको डिस्टर्ब करना, नारे लगाते हुए, क्योंकि मीडिया भी नहीं छाप रहा था और हमारी बात को सुनवाई नहीं हो रही। कांशीराम जी का प्लान था कि आज इन पे लाठीचार्ज होनी चाहिए और ये गिरफ्तार होने चाहिए। कार्रवाई उन्होंने बताई कि सरकारी ऑफिस में जब ये डिस्टर्ब करेंगे लोगों को तो जाहिर है कि इनको अरेस्ट किया जाएगा, और ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन हम 10 बजे वहां से निकले, खाना वाना खा के, और महिलाएं भी थी और महिलाओं को जानबूझ करके आगे किया गया। फिर उनके साथ हम पीछे पीछे और हम कलेक्ट्रेट के सारे ऑफिसों में नारा लगाते घूमे। फिर तो एसएसपी ने गाड़ी हमारे लिए तैयार भेज दी, उन पर लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ और गिरफ्तार करके हमें सेंट्रल जेल में बरेली की में हमें बंद कर दिया गया। जिला जेल पहले ही भर चुकी थी, सेंट्रल जेल में भेजा गया। और ये सब भी क्यों कि मतलब आप चाहते थे कि दारू का जो ठेका है वो बंद हो जाए जी, जो स्कूल के पास ना हो। हाँ। मतलब उनके इतने अच्छे विचार होने के बावजूद भी उनको ये करने नहीं दिया गया। वो आंदोलन 19 दिन के बाद हमें 15 अगस्त को जुलाई में हमें अरेस्ट किया गया। वो पहले से 3-4 महीना पहले से आंदोलन चल रहा था। बहुजन संगठन में उसकी रिपोर्ट छपी है। 15 अगस्त को हमें रिहा कर दिया गया। हम घर पर आ गए। 15 दिन बाद फिर कांशीराम जी ने एक मूवमेंट बना करके एक पंपलेट फिर थमा दिया। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को मैं 5000 साइकिल देखना चाहता हूं बरेली में, और विशेषकर वो लोग जरूर आए इसमें जो जेल में शराब विरोधी आंदोलन में सत्याग्रही रहे हैं। तो वाम सेब के लोग फिर हमारे पास आए, भाई आपको साइकिल से जाना पड़ेगा, कांशीराम जी की अपील है ये। उस समय मेरे पैर में सेप्टिक हो गई थी गंदे पानी की वजह से, तो मैं साइकिल कैसे चलाऊंगा, मैं साइकिल नहीं चला सकता। कि नहीं आपको तो जाना ही है, आपको तो मनोरंजन भी और मूवमेंट के गीत आपके बिना कौन सुनाएगा। तो फिर भी चप्पल पहन के गया, जूता नहीं पहना गया। और हम 4 दिन के बाद 200 किलोमीटर है अलीगढ़ से बरेली, 50-50 किलोमीटर की हाल्ट बनाई गई और 5 सितंबर को हम साइकिल पे नारा लगाते हुए हम पहुंचे और कांशीराम जी को हमने पहली बार सुना बरेली में। सुनते ही फिर हमने ठान लिया क्या वो कहीं नहीं कुछ करना, हम कांशीराम जी के लिए मूवमेंट के लिए काम करेंगे। और ये फिर कारवां मतलब आगे बढ़ता गया। बहुत ही दिलचस्प मतलब मुलाकात हुई आपकी। और मैंने सुना था कि मतलब इससे पहले भी मतलब आप कुछ पेपर्स से उनको फॉलो करते थे, उनके सुनते थे उनके विचार वगैरह। हाँ देखिए, ऐसा है कि मैं गांव में जब रहता था, जब तक मैं अलीगढ़ शहर में नहीं आया, तो मेरी परचूनी की दुकान थी, मतलब किराने की दुकान थी। हाँ। और खेत भी था। हम 2 भाई थे, बड़ा भाई आज भी गांव में है। तो हम रहते थे, भीम पत्र का हम जालंधर से जो LR बाली थे वो मंगाया, उनसे डाक से मंगाया कर। वो अम्बेडकर राइट की बात करते थे, किताबें उन्होंने छाप रखी थी। उसमें LR बाली ने एक कांशीराम जी के खिलाफ एक आर्टिकल लिखा, वो मायावती को लेकर के लिखा। तो हमको फिर तब तक कांशीराम जी के बारे में नहीं जाने, तो फिर LR बाली तो गौड़ हो गए। फिर कांशीराम जी की तरफ हमारी जिज्ञासा हुई कि आखिर ये ऐसा आर्टिकल कांशीराम जी के खिलाफ लिखा गया है, क्या ये हकीकत है या झूठ है। तो फिर बाद में वो वाम सेब के लोगों ने हमें बताया। तो कांशीराम जी का विरोधी इसलिए बने, कांशीराम जी ने जब 82 में चमचा एक को छापा, प्रसारित करके अंग्रेजी में, फिर वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में LR बाली अंग्रेजी में किताब छाप करके वहां पर सप्लाई करते फॉरेन में, और वहां पर उनकी कीमत डॉलरों में होती थी। फिर वो उनकी दुकान बंद होने लगी धीरे धीरे। कांशीराम जी को जब उन्होंने सुना वहाँ, तो फिर उन्होंने ये सहारा लिया। तो फिर हम कांशीराम जी को चुना और कांशीराम जी के हमने यहाँ तक जो बताया बात, ऐसे जुड़ाव हो गया। तो 86 के बाद में फिर 87 में 4 बाई इलेक्शन हुए। 86 में जो 85 में चुनाव हुए थे लोकसभा के और विधानसभा के एक साथ हुए। 1985 का जो
कांसीराम जी का वोट शेयर है पार्टी का 2.4 है। ये एक तरह से पहला इलेक्शन माना जाएगा, क्योंकि 84 में पार्टी बनी, नवंबर में लोकसभा के इलेक्शन हुए, फिर 85 में सरकार, वो 84 से बारी सरकार गिर गई, 85 में फिर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, यूपी में विधानसभा के भी चुनाव हुए। बीएसपी के कारण कांग्रेस के 71 विधायक हार गए। 71 और पहली बार और पहली बार नहीं, दूसरा हुआ इलेक्शन तो, लेकिन विधानसभा का नहीं हुआ, विधानसभा का पहला इलेक्शन। कांग्रेस को चिंता हुई कि हमारे 411 एमएलए आने चाहिए थे। उस समय उत्तराखंड और यूपी एक ही था, तो 425 सीटें थी। तो फिर कांग्रेस ने रिसर्च किया कि इसका कारण क्या है, तो लोगों ने बताया कि इसका कारण बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी किसने बनाई है कि उसके हेड कांसीराम हैं और वो चमार हैं, पंजाब के चमार हैं। तो कांग्रेस ने अपने बड़े नेताओं के द्वारा यह प्रचार किया, बीएसपी का जो निर्माण किया है वो एक कांसीराम नाम का चमार है, जिसने बहुजन समाज पार्टी बनाई है, और वो वोट कटवा पार्टी है, वोट काटने वाली पार्टी है। जीती कांग्रेस, ये क्या मतलब है? तो इसको कांसीराम जी ने कहा, एक बार अपने भाषण में कहा है कि कांग्रेस ने मुझे बीएसपी को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी सहायता की। सहायता यही है कि उन्होंने पहले प्रचार ये किया कि कांसीराम चमारों की, बहुजन समाज पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कांसीराम नाम का एक चमार है। बहुजन समाज पार्टी चमारों की पार्टी है। तो जब चमारों ने उस बात को सुना, कांग्रेस के नेताओं की जो प्रोपेगेंडा था वो सुना, तो चमार वीरों ने कहा कि भाई हम तो गलत जगह पे खड़े हैं, हमारी पार्टी बन गई है और हमको पता ही नहीं है हम कांग्रेस में क्या कर रहे हैं, कांग्रेस में हम लगे हुए। तो चमारों ने फिर मेरे पास आना शुरू कर दिया। वही, लेकिन उनका उद्देश्य थोड़ा अलग था। जैसे कि उनका हर बार उद्देश्य होता है कि वो चाहते हैं कि उनको एक सिर्फ जाति सीमित कर दे कांसीराम जी को, उनकी पार्टी को, लेकिन वो बदनाम करने के लिए। लेकिन एक कहावत है कि कोई भी पब्लिसिटी जो है वो खराब पब्लिसिटी नहीं होती। पब्लिसिटी का मतलब ही होता है कि वो बुरी नहीं होती। तो इसका भी मतलब अच्छा ही फायदा हुआ उनके लिए कि उनके जो लोग ज्यादा तरफ उनकी तरफ आने लगे। है ना? तो फिर कांसीराम जी को पता चला कि भाई हमारे लोग तो मेरे पास आने लगे हैं। 87 में 4 बाई इलेक्शन हुए, जिसमें एक लोकसभा का था, हरिद्वार की जो पार्लियामेंट की सीट था, और 3 विधानसभा की थी, जिसमें एक काशीपुर जो आज उत्तराखंड में है, और एक प्रतापगढ़ की पट्टी जो वो बुंदेलखंड में के आसपास है, एक बुंदेलखंड में राठ। तो यहाँ से दीवान रघुनाथ सिंह लोधी लड़े राठ से, और पट्टी से जो पहले वाम सेब के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, पासी समाज के राम समुझ पासी, वो पट्टी से लड़े। और जो काशीपुर है, जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कांसीराम जी के कैडर जयराम सिंह जय, जो प्रजापति समाज के थे, उन्होंने कहा कि जयराम सिंह जय तुझे यहाँ से काशीपुर से लड़ना है। तो उन्होंने कहा कि साहब मेरे कितने वोट हैं, कुम्हारों के कितने वोट हैं? मेरे तो बहुत कम वोट हैं। अच्छा तू मुझे कल ये बता कितने वोट हैं कुम्हारों के, तू रिसर्च करके बता, ढूंढ के लाओ। हाँ, वो इंजीनियर थे, तो उन्होंने ढूंढ के वो डेटा वगैरह कैसे उपलब्ध करके उन्होंने कहा कि मेरे साथ 4000 वोट हैं मात्र। अब तू ये बताना कल मुझे कि ब्राह्मणों के कितने वोट हैं। और काशीपुर की विधानसभा सीट से नारायण दत्त तिवारी लड़कर के वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना था, ब्राह्मण। तो जयराम सिंह जय ने दोबारा दूसरे दिन बताया कि साहब इनके 3500 वोट, कि भाई जब 3500 वोटों वाला ब्राह्मण उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो 4000 वोटों वाला कुम्हार विधायक क्यों नहीं बन सकता? बराबर। तो चमारों के वोट भी तुझे मिलेंगे। मुझे लड़ना है। हरिद्वार की सीट पे मायावती को कैंडिडेट बनाया गया। अब मीटिंग हुई, सारे लोग जो उत्तर प्रदेश के, जिसमें अधिकांश जो चमार कम्युनिटी के लोग थे, वो सब मतलब मायावती के वजह से सब हरिद्वार में जा रहे थे। वहां भीड़ जमघट हो रही थी। दूसरे क्षेत्रों में, वो काशीपुर पास था, तो काशीपुर में नहीं लोग जा रहे थे। कांसीराम ने मीटिंग करके भाई कि वो बाबा रामनाथ यादव आज इस दुनिया में नहीं है, वो पहले कभी विधायक रह चुके थे, पूर्व विधायक। उन्होंने कहा कि बाबा तुम जयराम सिंह जय के क्षेत्र में
जाइए, वो बैकवर्ड के आदमी है, आप मतलब उसको संभालिए। तो जयराम सिंह जय मुझे जानते थे, उन्होंने कहा कि मैं AR अकेला को चाहता हूँ, ये गीतकार हैं हाँ, और ये बरेली जेल में भी रहे हैं, इनके गीत मैंने पढ़े हैं, तो इनको मुझे दे दीजिए इलेक्शन में। कांसीराम ने कहा, कहाँ भाई, अकेला कहाँ है? मैं खड़ा हो गया, सब मैं हूँ, चला जाएगा तू? मैंने कहा हाँ चला जाऊंगा। तो बाबा के साथ चला जा, बाबा रामनाथ यादव तेरे साथ रहेंगे और बाबा के पास रहना, तो जाना मत कहीं। हम गए वहां से। उस इलेक्शन में हमने तजुर्बा किया। अकबर अहमद डंपी उस समय संजय विचार मंच में था। संजय गांधी ने जो संजय विचार मंच बनाया था, मेनका के हस्बैंड ने, वो लड़ रहा था। और वो अकबर अहमद डंपी IG का बेटा था। हम काउंटिंग एजेंट तक बने और वो हमारे बराबर में बैठा था। हमारा चुनाव चिन्ह हाथी था और उसका चुनाव चिन्ह उस समय साइकिल था। तो उसके पिस्टल लग रही। काउंटिंग में हथियार ले जाना प्रतिबंधित था, अलाउड नहीं है। हमने एक आदमी से पूछा, हमने भाई ये सबके लिए कानून ऐसा है कि कोई असला नहीं ले जा सकता है, लेकिन ये अकबर अहमद डंपी जो कैंडिडेट है, इसके तो पिस्टल लगी हुई है, मैंने देखा है। तो उसने कहा कि इसका बाप IG है, कांग्रेस की सरकार थी, तो इसके लिए आप क्या करोगे? कुल मिलाकर के हम देखते रहे, 13,000 वोट जयराम सिंह जय को मिले और BSP के कारण ही सबसे पहले अकबर अहमद डंपी काशीपुर से विधायक बना। कांग्रेस ने जो ये कहा था ना कि जीतती तो कांग्रेस ही है, बसपा जीतती तो है नहीं, वो चैलेंज को कांसीराम जी ने वहां पर खत्म किया।